रोएंगे नहीं जी, घर टूट गया है। तो रोएंगे। वोट के समय सब घर में आके यहाँ प्रणाम करेगा पब्लिक को, लेकिन हम लोग का जो परिस्थिति ऐसा हो गया तो कि यहाँ पूछने वाला नहीं है। खुला आसमान, बंजर जमीन। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई वक्त ऐसा भी आ सकता है जब किसी गरीब को इन खुले आसमान और बंजर जमीन के ऊपर अपना जीवन बिताना पड़े? आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस ठंड के मौसम में जहां लोग घरों से बाहर भी नहीं निकलना चाहते, वहां ये गरीब इस खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। लेकिन अच्छाई यहाँ पर इनके अंदर ये है कि चेहरे पर मुस्कान है। बच्चों को तो पता भी नहीं है कि उनके साथ और उनके परिवार के साथ क्या हुआ है। भले ही इनके घर आज उजड़ गए हों, लेकिन उसके बावजूद बच्चों के चेहरे खिले हुए हैं। लेकिन आप इन परिवार को देखिए, आंखों में आंसू, और साथ ही सरकार को कोसती ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां करती है। ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई घरों का आशियाना उजड़ गया। वहीं दूसरी ओर एक तस्वीर हम आपको ऐसी दिखाएंगे जिसे देख करके आप सोचेंगे कि एक गरीब जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है और अपने घर को बचाने की आस रखता है, उसे ना तो 2 वक्त की रोटी मिलती है और ना ही उसका घर, लेकिन वही मंत्री और विधायक जी के लिए करोड़ों का आवास बनता है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तस्वीर गरीबों की बदहाली को बयां करती है तो दूसरी तरफ मंत्रियों के आलीशान और हाई प्रोफाइल लाइफ को बयां करने के लिए है। गरीबों का आशियाना उजाड़ा जाता है और मंत्रियों के लिए करोड़ों का आवास बनाया जाता है, और यही हमारे देश और राज्य की सच्चाई है। विडंबना ये है कि ना तो इन तस्वीरों पर और इन गरीबों पर किसी का ध्यान है और ना ही इनके भविष्य और इनके रहने की चिंता है। तभी तो अभी तक ना तो कोई सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष के नेताओं ने इन गरीबों से मुलाकात की है। क्या ये गरीब वोट नहीं डालते? क्या इनके वोट से सरकार सत्ता में नहीं आई? तरह तरह के वादे करने वाली हेमंत सोरेन की सरकार इतनी कठोर कैसे हो गई? मानते हैं कि ये रेलवे की जमीन है, गैर कानूनी तरीके से ये यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। क्या सरकार ने इन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया है जहां पर ये जा करके अपना जीवन बसर कर सके? क्या सरकार ने इन्हें अबुआ आवास या केंद्र सरकार ने इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है जो वो उन चीजों का लाभ उठा सके? आप भी देखिए और आप भी खुद अंदाजा लगाइए कि ये तस्वीरें आपके लिए कितनी मर्माहत है। क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार कठोर तो हो गई है, लेकिन हम कठोर नहीं होंगे और हम ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। एक बार फिर से इस वीडियो में हम आपको 2 अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे झारखंड की राजधानी रांची की, और साथ ही कुछ बयान भी सुनाएंगे। यहाँ अतिक्रमण कई बार तो आया, यहाँ की घर देंगे, द्वार देंगे। चुनाव का टाइम आता है तो बोला कि मतलब कि यहाँ तुम लोग को घर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब ये चुनाव होने के बाद में यहाँ एक बार भी हम लोग का कोई हुलकने तक नहीं आया, कोई मंत्री भी नहीं आया यहाँ पर। सबसे बड़े अतिक्रमण ये तो पता, तो एक बाइक ना तोड़ दिया, जैसे कि बिरसा चौक में टूटा अभी फर्स्ट में, बिरसा चौक में टूटा, तो उसके बाद में सेकंड बार में यहाँ आया कि 1 घंटा में तो हम लोग कहीं आशियाना जगह भी ना, सोने का भी, बैठने का भी जगह नहीं मिला। कर दिया, हाँ, एक बाइक आके तोड़ दिया। हम लोग के वहाँ पैसा भी जमा हो रहा था कि घर मिलेगा बोल के, महीना महीना पैसा जमा करवा रहा था। और जब घर हम लोग के देने के समय हुआ, कोई आता ना पता है, पैसा मांगता है 7 लाख 8 लाख, तो हम लोग गरीब आदमी दाई काम करने वाला कहाँ से देंगे हम लोग? कैसे रही है? देखिए झोपड़ी में हम लोग कैसे देखे पे फटल तिरपाल बांध के हम लोग रात भर रह रहे हैं। बरसात जैसा पानी छू रहा है हम लोग का घर में रात को। इतना को बच्चा बुतरू के लेकर आते हैं, सियान लड़की लोग के लेकर ऐसी रह रहे हैं बेटा, हाँ ऐसी रह रहे हैं, ना घर दे रहे हैं ना कुछ। कई साल से बोल रहा है कि जगह दो, कहाँ दे रहे हैं जगह? हम लोग जगह जमीन नहीं खतरों की नहीं है, कमाना खाना देखे ना, ठेला ठुली से कितना कमाई होता है। गरीब आदमी का 7-8 लाख रुपया मांगते हैं, हम लोग गरीब आदमी दाई कमाने वाला कहाँ से देंगे? ऐसी तस्वीरें सिर्फ झारखंड राज्य से नहीं आती। भले ये तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची की है,
लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं, लेकिन इस पर हर कोई मौन रहता है। लेकिन आप मौन नहीं रहिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।